हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल। इस वीडियो में मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है जो सारे ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं। नॉट सारे बट मोस्ट ऑफ देम। और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, स्पेशली ऑन एक्सपायरीज। बिकॉज जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मैं चैट्स पढ़ते रहता हूँ, मैं मेरा लोगों के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, तो मैं फील कर रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ लोग कहाँ पे लैक कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं। और एक्सपायरी पे इतने अकाउंट वाइप क्यों हो रहे हैं, 50-50% ड्रॉ डाउन क्यों हो रहा है। और सबकी एक जो प्रॉब्लम मुझे सबसे कॉमन प्रॉब्लम दिखी, वो कॉमन प्रॉब्लम थी ये होल्ड। अब होल्ड क्या होता है? ट्रेड को पकड़ना। अब इसके बारे में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, एज अ ऑप्शन बायर ऑल्सो, एज अ ऑप्शन सेलर ऑल्सो। ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। ट्रेड को होल्ड कब किया जाता है वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरा समझो ट्रेड इनिशिएट हो जाता है, मेरा कुछ एक XYZ अमाउंट कुछ ना कुछ जगह स्टॉप लॉस मैंने लगाया है। ठीक है। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली आप हमेशा लगाते हो। आपने कभी ट्रेड को बिना स्टॉप लॉस के एंटर किए? मतलब एक माइंड में, एटलीस्ट माइंड में, कभी कभी आप सिस्टम पे बहुत सारे लोग लगाते नहीं, बट माइंड में लगाते हैं। ओके, ये रेजिस्टेंस है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मान लेते 10 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा जो टारगेट है वो 30 पॉइंट्स का रहेगा। 1:3 मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। अब मार्केट क्या होता है, यहाँ से ऊपर चले जाता है, फिर थोड़ा या बीच में एंट्री होने के बाद ऐसा कुछ करके वापस नीचे आ जाता है, और आपका यहाँ पे SL के पास आ जाता है। आप क्या सोचते हो, अरे यहाँ पे एक और सपोर्ट है, रुक जाओ, ये लेवल तक मैं रुक जाता हूँ। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा आपको होप्स देता है, फिर नीचे आता है। आपको लगता है एटलीस्ट यहाँ से तो मैं पक्का, लास्ट लेवल ये रहेगी, पक्का मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन फिर वापस मार्केट क्या करता है, इसको भी ब्रेक कर देता है। अब आप सोचते हो यार, इतना बड़ा MTM में आपको माइनस इतना बड़ा दिखा रहा है जो भी आपका अमाउंट है। अब आप सोचते हो कि यार बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब मैं क्या करूं, एक काम करता हूँ, इतना टॉप से अगर गिरा है तो यार थोड़ा तो ऊपर चला जाएगा, मेरा इसका जो लॉस दिखा रहा है वो थोड़ा तो कम हो जाएगा। तो ये सोच के आप थोड़ा होल्ड करते हो, बट क्या होता है, ये गिरते 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 जाता है, और आप बोलते हैं यार चलो, अब 20 रुपये प्रीमियम बचा है, मैंने 100 रुपये में खरीदा था, तो अब 20 रुपये के लिए मैं क्या ही सोचूं, मैं वेट करता हूँ, एटलीस्ट ये 50 पे आ जाए तो मैं एग्जिट करूंगा। और वो 20 रुपये भी जीरो हो जाता है, और आपका अकाउंट जो है वो वाइप हो जाता है। ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग चीज़ें भी आप करते हो, मैं सब समझाता हूँ, इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा हो जाती है, और आप अपना अकाउंट मोस्टली यहाँ पे गवा देते हो। बट हम एक चीज़ समझते हैं, ये जो ट्रेड को होल्ड कब किया जाता है वो समझते हैं। अब मान लेते हैं ये ट्रेड आपने यहाँ पे लिया। ठीक है। अगर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे ही बता देता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने लाइव स्ट्रीम में कई बार हमने ट्रेड्स लिए, और कई बार हमने एक्सपेरिमेंट किया कि टारगेट्स बेसिकली हमारे पहले 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स के रहते थे, बट वो बाद में 50 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स में चले जाते थे। तो यूजुअली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, बड़े ट्रेडर्स है, वो क्या करते हैं, वो लोग अपना जब भी एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर दिया, टारगेट डिसाइड कर दिया, और यहाँ पे जो है एंट्री हो गई उनकी, राइट। अब वो क्या करते हैं, उनका कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, उस हिसाब से वो अपना टारगेट प्लान करते हैं। बट मार्केट कई बार क्या करता है, इस टारगेट को जाते जाते वन गो में ब्रेक करता है। वो क्या सोचते हैं, यार मेरा टारगेट तो 619 था, ये तो वन गो में ब्रेक हो गया, अब मैं यहाँ बुक करने से अच्छा मेरा स्टॉप लॉस इधर ही लगा देता हूँ, मेरा जो प्रीवियस टारगेट था, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा मैं उसको अपना टारगेट 2 करता हूँ। मार्केट इसको भी हिट कर देता है और वन गो में ब्रेक कर देता है। अब सोचते हैं यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मार्केट मेरा सेकंड टारगेट भी वन गो में ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो टारगेट है वो मैं ये वाला जो सेकंड टारगेट था वहां पे अब मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, और इस ट्रेड को चलने देता हूँ नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। ऐसा करते 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 जो मार्केट है वो थर्ड रेजिस्टेंस तक चला जाता है। मे बी यहाँ पे फिर पुल बैक ले लेता है, और फिर और ऊपर चलना शुरू करता है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हिट करता है। ऐसे करते करते जो ट्रेड उन्होंने 10-20 ट्रेड्स का प्लान किया था वो चले जाता है अप्रॉक्स 80 पॉइंट्स तक। इसको होल्डिंग बोला जाता है, या इस ट्रेड को होल्डिंग किया जाता है। या सिंपल वे में आप देखते हो, चलो यहाँ पे मेरा सपोर्ट था, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, देखते हो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मेरा सपोर्ट यहाँ पे था, मेरा टारगेट यहाँ पे था, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट सपोर्ट यानी आपका टारगेट होता है यूजुअली 30 पॉइंट्स का टारगेट, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो वन गो में मेरा
सपोर्ट ब्रेक हो गया तो मैं क्यों एग्जिट करूं? मैं तो बोलूंगा यार चलो 1 गो में ब्रेक हो गया, जहां पे मेरे को 28 पॉइंट्स मिलने थे वहां पे मैं अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां पे मेरा टारगेट रख दूंगा। अब ये 52 पॉइंट्स, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, ये क्योंकि पहले ये सपोर्ट था तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस करूंगा। इसके बाद ये देखो ये भी 1 गो में ब्रेक किया, चलो मुफ्त में मिल रहा है, इसको मैं और खींच देता हूँ टारगेट 3 में भी। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आ गया, चलो मैं इसको यहाँ पे होल्ड करता तो लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया और ग्रीन कैंडल बन गई, तो मे भी मेरा ट्रेड जो है यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। तो अब देखो 28 पॉइंट वाला ट्रेड 62 पे आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 2.5x के आसपास मैंने जो अपना प्रॉफिट है वो इंक्रीज किया। इसको होल्डिंग बोला जाता है, इन ट्रेड्स को होल्ड किया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं सर मैं कुछ समझता नहीं ट्रेड को, कब एग्जिट करूँ कब होल्ड करूँ। अब इस पॉइंट से आपको समझा होगा कब होल्ड करना चाहिए कब एग्जिट करना चाहिए, सिंपलेस्ट वे में मैंने समझा दिया। अब आप क्या सोच रहे हो, चलो वेट करता हूँ मैं, क्योंकि क्या यहाँ पे एक सपोर्ट है मैं भी यहाँ से रिजेक्शन लेगा, अरे चलो यहाँ पे भी सपोर्ट है मैं भी यहाँ से रिजेक्शन लेगा, अरे यहाँ पे भी सपोर्ट है, और वेट करते अरे देखो ऊपर आ गया अब तो मैं होल्ड करूंगा। ऐसे करते करते अगर आप इस ट्रेड को देखोगे कहाँ तक चला गया, अगर आप एक तो स्टॉप लॉस बढ़ा रहे हो मतलब आप अपना रिस्क रिवॉर्ड खराब करते जा रहे हो। अब ये स्टॉप लॉस से आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो गया, जो कि पहले आप एम कर लेते समय 1:6 था, लेकिन ये 1:2 हो गया। और ऐसे करते करते आप 18 रुपीज़ का भी स्टॉप लॉस जो लगाया था वो भी होल्ड करोगे, और बाद में मार्केट देखो रैली करते करते कब तक होल्ड करते, ये बाद में नीचे ही चला गया, 70 पॉइंट डाउन हो गया, एंड मे बी यहाँ पे आप फाइनली गिव अप करते हो, ट्रेड को बंद कर देते हैं। ठीक है, बाद में ये मार्केट पूरे टाइम साइडवेज रहा, हो सकता था ये एक्सपायरी में आपका ट्रेड जीरो हो जाता था। और अगर हम बात करते कि क्या ये कभी रिकवर हुआ, चलो देखते हैं, ये रिकवर नहीं हुआ इस पॉइंट से, इस पॉइंट के नीचे रहा बेसिकली, ये फिर ओटीएम हो गया होगा, यस ओटीएम हो गया होगा और आपका प्रीमियम जीरो हो गया होगा। तो ये आप जब ट्रेड प्लान कर रहे थे आपने इस ट्रेड को बहुत इस टाइम, क्योंकि 24 जुलाई ऑलमोस्ट वेनसडे था, सॉरी मंडे था, तो बहुत प्रीमियम्स हाई थे, लेकिन आपने इस ट्रेड को जीरो करते हुए दे दिया, जो कि आप काटने वाले थे 5 पॉइंट्स में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं सबके साथ देख रहा हूँ। सब लोग अपना लूजिंग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, लूजिंग पोजीशन होल्ड करते हुए अपना अकाउंट खाली कर रहे हैं। भाई कंजूस बनो मार्केट में, मार्केट को बस आपके जेब में 5 रुपए से ज़्यादा, अगर आपने सोचा है आज मैं मार्केट में आ रहा हूँ मुझे 5 रुपए से ज़्यादा नहीं देने मार्केट को, 5 रुपए गए निकल जाओ, यही तो डिसिप्लिन है, यही तो कंट्रोल है। अगर ये कंट्रोल आप में नहीं है, ये डिसिप्लिन आप में नहीं है, ट्रेडिंग छोड़ दो। अब आप बोलोगे सर ये डिसिप्लिन कैसे लाऊं, कंट्रोल कैसे लाऊं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, लाना ही पड़ेगा। अगर सुबह 6 बजे उठना है उठना ही पड़ेगा, अगर आज जिम जाना है जाना ही पड़ेगा। इसका कोई एक्सक्यूज सोल्यूशन कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क को या डिसिप्लिन को या कंसिस्टेंसी की कोई सीक्रेट या शॉर्टकट नहीं होता, इसको करना ही पड़ता है। और जो इन 3 चीज़ों पे अचीव करता है वही जो है मार्केट को या दुनिया को या जो भी लाइफ में वो चीज़ें अचीव करता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। सेकेंड, अब आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पर अगर देखोगे, अब ये बात समझो, अगर मार्केट यहाँ पे क्या दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, ये ब्रेकआउट दे रहा है। आपको एक बात बताओ, ब्रेकआउट से बड़ा मूव है ना, ब्रेकआउट फेलियर देता है। ठीक है, ब्रेकआउट से बड़ा मूव ब्रेकआउट फेलियर देता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, यूजुअली कोई लेवल क्रॉस करने पे ट्रेंड लाइन टूटी, सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस टूटा, कोई लेवल क्रॉस होने पे आप ट्रेड इनिशिएट करते हो, और अगर वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, इसका मतलब आपको तुरंत स्टॉप लॉस काटना चाहिए। आप जितना होल्ड करोगे वो लॉस उतना बढ़ते हुए जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे इसमें एक और सोल्यूशन दे सकता हूँ कि इस ऐसे टाइम पे क्या किया जाए। अगर आपको लगता है मेरा एनालिसिस राइट है बट फिर भी मेरा लॉस हुआ है, तो ऐसे टाइम पे क्या किया जा सकता है, मैं आपको एक और एग्जांपल देके बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, राइट। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे स्टॉप शॉर्ट करते हो, यहाँ पे शॉर्ट करते हो, और आपका टारगेट ये होता है जो कि नेक्स्ट सपोर्ट होता है। अब अपना स्टॉप लॉस लगाते हो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपकी एंट्री हुई, मार्केट आया, आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखाया और आते से एसएल खा गया, नो प्रॉब्लम। कितने रुपए दिए आपने, यहाँ पे 3 रुपीज। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप ऐसे ही रहने दो, ये पोजीशन को ऐसे ही रहने दो। अब क्या करो, थोड़ा देखो कि मार्केट कर रहा क्या है। अब यहाँ पे एक और सिस्टम बन रहा है, एक और सेटअप बन रहा है, आपका डायरेक्शन स्टिक रहो डायरेक्शन पे। अभी देखो यार सेम जगह जा रहा है मार्केट, एक और ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है। अब मेरी जो एंट्री पहले यहाँ पे थी, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ
ओके, एक और बार ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, ओके, सेम जगह पे मेरी वापस एंट्री हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी ट्रेड में री एंटर करता हूँ सेम 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। अब मैंने इस ट्रेड में 3 का पहले लॉस खाया, ठीक है। अब इस ट्रेड में मैंने री एंटर किया सेम 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। अब देखो मेरा यहाँ पे 23 पॉइंट्स का टारगेट बीट हो गया और वन गो में ब्रेक हुआ, तो मैंने इसको टारगेट को बुक नहीं किया, मैं वेट किया नेक्स्ट सपोर्ट तक। ये भी वन गो में ब्रेक नहीं हुआ तो मैंने वेट किया और फिर यहाँ पे मैंने बुक किया जब ये सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब मुझे कितने पॉइंट्स मिले, 63 रुपीज़ का लॉस था, मैंने यहाँ पे 60 रुपीज़ का प्रॉफिट किया, तो मेरे पास नेट टू नेट कितना बचा, 57 रुपीज़ का नेट टू नेट बचा। क्योंकि मैंने क्या किया, एनालिसिस मेरा राइट था, डायरेक्शन राइट था, बट वॉलेटिलिटी के कारण ऐसा लेट हुआ। हाँ, अगर मैं यहाँ पे गलत होता, मार्केट इधर ट्रेंडिंग चला जाता और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मैं 3 रुपए का लॉस लेके निकलता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सही हूँ, मैं मार्केट को अपना जो डिसाइडेड स्टॉप लॉस है वो दूंगा और मार्केट, अगर मैं सही हूँ तो मार्केट मुझे दोबारा उस ट्रेड में इन्विटेशन देगा। हाँ, और ये मुझे मेरा टारगेट देगा। अगर ये भी मुझे मेरा स्टॉप लॉस खा देता है, 2 स्टॉप लॉस, आई एम डन फॉर द डे। उस दिन मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, मैं सिस्टम क्लोज करूंगा। यही अगर होली ग्रेल है, यही होली रूल्स है। अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म टिकना है, पैसा बचा के रखना है, पैसा ग्रो करना है, यही सिस्टम है, यही सेटअप है, कोई सीक्रेट नहीं। अब टाइम फ्रेम्स चेंज करो लेकिन लॉज, बेसिक जो गाइडलाइंस रूल्स रहेंगे वो यही रहेंगे। 2 स्टॉप लॉस अ डे मैक्सिमम रखो। पहला स्टॉप लॉस हिट होता है तो ट्राई करो, अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, दोबारा उसी डायरेक्शन में री एंट्री करो, लेकिन ट्रेड को काटना सीखो। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा नेक्स्ट जो लोगों का कैपिटल खा रहा है वो ये एक चीज़ है, BTST। अब BTST मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, बट फिर भी मैं जब भी 3 बजे बज जाते हैं स्ट्रीम में, यही क्वेश्चन आता है, सर BTST दो। अब BTST क्या है मैं बताता हूँ। BTST का मतलब है बाय टुडे, आज खरीदो, ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो, कल बेचो। बाय टुडे सेल टुमारो मतलब मैं आज ट्रेड एक खरीद रहा हूँ और इसे कल के कल बेचने वाला हूँ। तो इसे हम टाइप ऑफ स्विंग ट्रेड बोल सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेड बेसिकली आप ट्रेड को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हो तो वो स्विंग ट्रेड में माना जाता है। बट इसके लिए जो BTST टर्म यूज़ किया है या इन्वेंट किया गया है, किस लॉजिक से इन्वेंट किया गया है, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन देखता हूँ कि जहाँ पे मार्केट मैंने ट्रेड लिया और एक दिन पहले उस दिन क्लोज हुआ मार्केट और अगले दिन वो ट्रेड कंटिन्यू। ओके, लेट्स डू दिस। अब मान लेते हैं मेरा ये ट्रेड है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे देखा एक डबल टॉप बना है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पे एक डबल टॉप बना है। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगाई, ठीक है, ये मेरा टारगेट था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। अब यूजुअली रूल्स भी होते हैं, मैंने BTST पे एक पूरा वीडियो बनाया। मैं क्या करता हूँ, ऊपर इसके डाल देता हूँ या फिर थोड़ा पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मेरे वीडियोस में जाके आप सर्च करना BTST का वीडियोस, यहीं पे आपको मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने जिस पे 20-20 मिनट 17-17 मिनट के वीडियोस बनाए हैं, वो दोबारा बना के मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो एवरीथिंग अबाउट BTST स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन। आप मोस्ट पॉपुलर में जाओ, यहाँ पे पॉपुलर में जाके आपको इस सेक्शन में वीडियो मिलेगा। 32,000 व्यूज है 2 मंथ्स अगो। ये वीडियो पूरा देखना, 16 मिनट मैंने समझा है, ठीक है। तो अब मैं समझाता हूँ शॉर्ट में BTST क्या होता है। अब ये ट्रेड मैंने लिया, मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है 50%, लेकिन मेरा टारगेट तो ये था। मैं क्या करता हूँ, यार मेरा ट्रेड चल रहा है, बहुत मस्त ट्रेड चल रहा है, अब टारगेट तो हिट नहीं हुआ, एक काम करता हूँ, इसको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ, कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुलेगा, तो क्या होगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा या थोड़ा बहुत थीटा डीके का लॉस लेके चला जाऊंगा। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी उस ट्रेड में था, ऑलरेडी प्रॉफिट में था, मैं उस प्रॉफिट को रिस्क करके घर लेकर जा रहा हूँ और कल मार्केट खुलता है, देखो गैप डाउन, और यहाँ पे मेरा इतना बड़ा पैसा बन जाता है। इसको BTST बोलते हैं। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, BTST तभी एप्लीकेबल होता है जब आप ऑलरेडी ट्रेड में हो और वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में चल रहा है। अब जस्ट इमेजिन करो, इस ट्रेड को मान लेते हैं, इस ट्रेड को मैं अपना BTST लेकर जा रहा हूँ, इस लॉन्ग ट्रेड को। अब मैंने यहाँ पे एंट्री की, अब मेरा टारगेट मुझे लगता है मार्केट 20,100 तक, 20,050 तक मार्केट जो है वो जा सकता है। 20,050 पे मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्रेड को मैं लॉन्ग कर लेता हूँ, ठीक है। इस ट्रेड, अब लोग क्या करते हैं सर, 3:15 3:15 को बोलते हैं मुझे BTST दो, 3:20 रैंडम BTST ट्रेड्स लेते हैं, उसका कोई सर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, मुझे क्लोजिंग टाइम पे एक BTST दो, ठीक है। अब ये भगवान के अलावा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट अगले दिन कहाँ खुलेगा। दिस इज द जेन्युइन आंसर, बिकॉज इस मार्केट 3:30 बंद होने के बाद US मार्केट्स, UK मार्केट्स क्लोज होते हैं सबसे पहले शाम को, उसके बाद US मार्केट्स खुलते हैं। US मार्केट्स
कैसे परफॉर्म करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, उस बेसिस पे हमारे अगले दिन जो प्री मार्केट है उसमें ऑर्डर्स प्लेस होते हैं और तब मार्केट गैप अप गैप डाउन डिसाइड होता है। बेसिकली अगर देखो यूएस मार्केट 1% क्रैश हुआ, हमारा मार्केट 100% गैप डाउन है। अगर यूएस मार्केट 1% रैली किया, हमारा मार्केट 100% गैप अप है। 100% नहीं, 90% गैप अप गैप डाउन होता है। तो बहुत डिपेंड करता है क्योंकि यूएस मार्केट से डायरेक्टली हमारे आईटी सेक्टर्स पूरा अफेक्ट करता है, ठीक है। तो 3:30 बजे मार्केट बंद होते से ही बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो मार्केट में गैप अप गैप डाउन ये करते हैं। अब मैंने उस वीडियो में जो बीटीएसटी का ये वीडियो है, मैंने वहां पे वही समझा है कि अगर आप कोई भी बीटीएसटी ट्रेड लेते हो 1 बजे के पहले, 2 बजे के पहले, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रेड लिया 2 बजे के आसपास, 2 बजे के पहले, अब ये मेरा ट्रेड लॉन्ग है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पुल बैक भी हुआ, फिर ऊपर गया। मेरा प्लान है कि मार्केट जो है वो जाएगा 20,500 तक, ठीक है, 20,050 तक। ये मेरा 130 पॉइंट का टारगेट है। मैं क्या करता हूँ, इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, इस ट्रेड को खुला रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे टारगेट हिट नहीं हुए, आज इंट्राडे में नहीं हुए तो कल हो जाएंगे, ये सोच के मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट बीच में से ही गैप डाउन खुला। अब देखो यहाँ पे मुझे कितना बड़ा लॉस हुआ, मार्केट यहाँ पे खुला, कितना बड़ा लॉस हुआ। बट अब इमेजिन करो मेरी एंट्री यहाँ पे थी, मुझे लॉस कितना हुआ होगा, इतना लॉस, ठीक है, इतना लॉस हुआ होगा। बट इमेजिन करो मैं अगर 3 बजे ये ट्रेड लेता, 3 बजे ये बीटीएसटी लेता यहाँ पे रैंडमली, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी सेंस, बस लेना है बोल के लेता, तो मुझे देखो डबल लॉस होता, डबल लॉस होता। और अगर ये डबल लॉस होता तो मैं यहाँ पे जो लॉस ले रहा था वो अपने प्रॉफिट के पैसे रिस्क कर रहा था। अब ये इतना बड़ा गैप डाउन तो यूजुअली खुलता नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हुई तो ही, वरना नॉर्मली मार्केट मेरे इस लेवल या इस लेवल या इस लेवल तक आसपास खुलता, फ्लैट खुलता या गैप अप खुलता, तो मुझे मेरा जो ट्रेड है प्रॉफिट का और प्रॉफिट देता। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता तो मेरा जो प्रॉफिट का ट्रेड है वो चला जाता और मैं अपना अकाउंट बैलेंस जो है नील पे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट में उस ट्रेड से निकलता, तब बीटीएसटी लिया जाता है। तो ये बीटीएसटी बहुत बड़ी बीमारी की तरफ फैली है, जो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी पैराडाइज ऑडियंस है वो ना करे। और आप ट्रेड तभी प्लेस करो जब 2 या 1 बजे के पहले, अगर आपका ट्रेड अच्छे से चल रहा है प्रॉफिट में और आप सोचते हो कि मार्केट ट्रेंडिंग है, बुलिश ट्रेंड में, चलो इसको मैं कैरी करता हूँ, तभी बीटीएसटी लेना चाहिए। एल्स इंट्राडे में ही ट्रेड्स को क्लोज करना चाहिए। तो आप समझे, होल्ड एंड बीटीएसटी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे ट्रेडर्स की। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको लगता है कि अनलिमिटेड लॉस नहीं होता, बट अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आपके पास अनलिमिटेड लॉसेस के चांसेस है। कैसे? आप 100 रुपये में कॉल शॉर्ट करते हो, 0 रुपीज़ का आपका समझो टारगेट है, 0 1 रुपये का, बट मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, मार्केट 200 500 1000 कितना भी जा सकता है और आपको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लॉसेस हो सकते हैं। सो ऑप्शन सेलर्स को तो इन चीज़ों में इसलिए और केयरफुल होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि बिगिनर्स ये मिस्टेक ना करे, इसलिए ऑप्शन सेलर्स के लिए कैपिटल बढ़ाया गया है, महंगा किया गया है, ताकि जो भी, क्योंकि कोई बिगिनर 2 लाख कैपिटल से ट्रेड नहीं करता, बिगिनर्स 10,000 15,000 से करते, बट वो उनके अकाउंट बार बार मार्केट में वाइप होते जा रहे हैं, बिकॉज एक तो स्मॉल कैपिटल, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें होल्डिंग, ये सबसे गलत है। अगेन थर्ड फैक्टर इज, ये याद रखो, थीटा डीके। थीटा डीके आपको पता है, मार्केट इज अ टाइम बॉम्ब जो एवरी एक्सपायरी को 0 होता है। आपको पता है सारे एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस 0 रुपीज़ होने वाले होते हैं एक्सपायरी पे। तो आप याद रखो कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आप सिर्फ एक ट्रेंड में पैसा बना सकते हो। आप वॉलेटाइल मार्केट, साइडवेज मार्केट में लॉस कर दोगे। बेसिकली मार्केट 3 डायरेक्शन होता है, अप मूव, साइडवेज और डाउन मूव। तो आप यहाँ पे सिर्फ अप मूव में पैसा बनाओगे, वो भी स्पीड में आता है तो, मतलब अच्छी रैली करता है तो। अगर स्लो अप मूव आता है तो आप लॉस कर दोगे, अगर साइडवेज जाता है आप लॉस कर दोगे, डाउन मूव जाता है आप लॉस कर दोगे। तो ओनली वे इज टू मेक मनी जब मार्केट ऊपर जा रहा है एंड क्विकली जा रहा है। क्विक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं, इसलिए हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं, ताकि प्रॉफिट है वो उस ट्रेड में जल्दी एंटर करे, जल्दी एग्जिट करे और हमारा जो प्रॉफिट है वो सिक्योर करे। अब ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे चीज़ें जो है मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन की है मेरे मास्टर बंडल कोर्स में, जो कि आज के लिए सिर्फ 2,000 रुपीज़ ऑफ है, बाद में ये 12,500 पे वापस हो जाएगा। और ये सिर्फ एक पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें समझो, तभी मार्केट में एंटर करो, तभी मार्केट में हेविली या थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करो। उसके अलावा ये जब चीज़ें छोटी छोटी डिटेल्स आप जब तक समझोगे नहीं, तब तक फ़ायदा नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो कैसा लगा बताना, कमेंट में बताना और एक लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।